हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का सेट नंबर 17। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग वीडियो को देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न महासागरीय जलधारा से है। कहा गया है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्यों? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय जलधारा है, यह क्यों है? तो इसका रीजन यह है कि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए कुछ फैक्ट बताते हैं। गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा प्रायद्वीप के समीप होता है। यहाँ हम एक स्लाइड लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखिएगा कि बीच में आपका विषुवत रेखा है, यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलने वाली सभी हवाएं गर्म होती है। गर्म हवाएं वही होती है जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लाल है वो गर्म जलधारा है, और ठंडी जलधारा वो होती है जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती है। यहाँ पर देख लीजिए। और उत्तरी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में हवा हमेशा अपने दाईं ओर चलती है, हमेशा दाईं ओर मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्म जलधारा हमेशा अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, इस तरफ से। यानी गर्म जलधारा हो गया, यानी उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, ये सभी गर्म जलधारा है। क्रोएशियो, मोजाम्बिक, अग्लुहा से सभी गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा हो जाएगा लेब्राडोर, पेरू, ये सभी ठंडी जलधारा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में वन एवं वनस्पति के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्द्र पर्णपाती वर्ण उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा हमेशा 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक होता है, वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। बिल्कुल सही है। और भभुआ जिसे कैमूर कहते हैं, और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वर्ण की प्रधानता है या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें 1 और 3 सत्य है, बाकी आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। कि शुष्क पर्णपाती वर्ण मुख्य रूप से सोमेश्वर और दून श्रेणी के क्षेत्र में पाया जाता है, यह गलत है। 3 नंबर में मिलान करना है। इटली की घोषणा कब हुआ था? इटली का घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुआ। माउंट बेटन योजना, यह 3 जून 1947 को आया था, माउंट बेटन योजना। ब्रिटेन के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 को था। और कांग्रेस के द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार किया गया 14 जून 1947 को। कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया था। यानी सारे ऑप्शन आपका आमने सामने है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को क्रम वाइज सजाना है। तो सबसे पहले दिया गया शेरशाह सूरी, जिसका शासनकाल 1540 से लेकर के 45 तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक है। और इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर पे इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपका आ जाएगा शेरशाह सूरी तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे अकबर। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जब आपको प्रत्येक शासक का अगर डेट याद है कि कब से कब तक शासनकाल रहा, तो आपको मिलाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा। किस उत्तर की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस अधिक होता है? तो यह पेनक्रियामा यानी मृदु उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत अधिक होता है। 5 का 1 नंबर हो जाएगा। पैरेकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस अधिक होता है। फेमा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेमा का पूर्ण रूप हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 6 का 2 नंबर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी पूछ रहा है, तो कोस्टा रिका की राजधानी सान जुआन हो जाएगा, और इसकी मुद्रा हो जाएगा कोलन। कोलन इसकी मुद्रा है। चलिए देखिए 8 नंबर, इसमें से क्रम पूछ रहा है कि भारत आने का क्रम क्या था तीनों व्यक्तियों का। तो सबसे पहले फाहियान भारत आया था 399 ईस्वी में। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसके शासनकाल में फाहियान आया। उसके बाद आपका हैनसोंग आता है जो 629 ईस्वी में भारत आया। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और सबसे लास्ट में आता है थॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में आया था। तो 8 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 3, 1। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए जो विरोध कर रहा था व्यक्ति वो था मोहम्मद अली जिन्ना।
9 का 3 नंबर है कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नवकालेबरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह ओडिशा राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर में कहा गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, यह पूछ रहा है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसका स्थापना किया गया था, बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना 1928 में पंजाब के अमृतसर में किया गया था, ये ऑप्शन सही है। HSRA के सदस्य ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दिया था और भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना किया था। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर 1 गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। 16 का 1 नंबर सही उत्तर है। और अगर यहीं से पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बॉन जर्मनी में हो जाएगा। पैरा ओलंपिक का मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही बंबई से अलग होकर के सिंध प्रांत का निर्माण किया गया है। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ, 1942 में था या, और बेबेल योजना 1945 में आया है। चलिए अगला प्रश्न है कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करें। शंकुधारी वन, तो शंकुधारी वन पाया जाता नर्म और काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष है, 3 नंबर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वनस्पति, यह महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी का 4 नंबर है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यह दृढ़ और काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, और शीतोष्ण सदाबहार वन यह महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होता है, 1 नंबर हो जाएगा। एक स्पीसीज H3O+ का आकार पिरामिडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कितनी होती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा तार की प्रकृति और तार का तापमान, ये दोनों उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो वह मानव शरीर के संचालन के लिए तंत्रिका और पेशीय ऊतक का संयोजन यह मुख्य उत्तरदायी होता है, तंत्रिकीय और पेशीय ऊतक। 24 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन है। 25 का 2 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है? अंतः स्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर हो जाएगा, 31 का 2 नंबर, यह अंतः स्थलीय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत का आरंभिक स्थल चुना गया था? यानी हरित क्रांति का शुरुआत पंजाब राज्य से हुआ था, 32 का 1 नंबर है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। अनुच्छेद 245 में कानून बनाना यह संसद का कार्य है, यही इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 245 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा जलौटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जलौटी। येन कहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो यह जापान की राष्ट्रीय मुद्रा है येन। पोलैंड का जलौटी है। खिलाफत मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन के मुद्दों को उठाने के पीछे महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा कारण था वह था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने की कोशिश। 46 का 1 नंबर हो जाएगा। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है? स्थिरता के साथ विकास जो है यह चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 47 का 1 नंबर हो जाएगा और इसका कार्यकाल 1969 से लेकर के 74 ईस्वी तक था। भारत में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 48 का देखिए, 48 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि खादर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को निरूपित करता है, जबकि भांगर जो है यह बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो 48 का 3 नंबर सही हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण
मौलिक सिद्धांत है वह है अहिंसा। 49 का 2 नंबर हो जाएगा अहिंसा। चलिए अब है अगला प्रश्न 53 नंबर। इनमें से किन दो तत्वों में युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है पीबी और कार्बन में, यानी प्लम्बम और कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है। सामान्यतः जलीय प्राणी जैसे मछली अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में होता है? जलीय प्राणियों का अपशिष्ट उत्सर्जन क्या होता है? तो अमोनिया होता है। 54 का 2 नंबर अमोनिया हो जाएगा। इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण में संदर्भित होता है? तो माइटोसिस के मेटाफेज चरण में संदर्भित होता है। 55 का 3 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उनके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे और अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? तो यह पूना समझौता के बाद किया गया था। 61 का 1 नंबर हो जाएगा। पूना समझौता कब हुआ? तो यह 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट या पूना समझौता कह हुआ है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। कहीं कहीं आपको 4 मार्च में दिया जाएगा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कितने दिनों के भीतर भरी जानी चाहिए? राष्ट्रपति के पद अगर रिक्त हो तो उसे 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य है। 62 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है? यानी इसमें इनपुट डिवाइस का चयन करना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टच स्क्रीन। 63 का 3 नंबर सही है। 64 नंबर में कह रहा है कि किसका मिलान गलत है? तो मैं इतना यानी गलत है। तो हड़प्पा की खोज राखालदास बनर्जी है, गलत है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चुनहुद्रू की खोज मैके ने 1925 में किया था और चुनहुद्रू यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में है जो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में है और जिसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, RS-20 के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 और 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 4 गलत है। चलिए देखते हैं 68। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस प्रकार होती है? तो इसके आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होता है। 68 का 1 हो जाएगा। प्याज और लहसुन किसके उदाहरण है? तो प्याज और लहसुन यह कंद का एग्जाम्पल है। 69 का 1 नंबर हो जाएगा। बेरियम जब ऑक्सीजन में मिलता है जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का फार्मूला बेरियम ऑक्साइड या फिर BaO2 या BaO हो जाएगा, दोनों होगा। 70 का 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध यान्डू के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध या यान्डू के संधि के तहत समाप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के देवता और उनके प्रतीकों के गलत युग की पहचान कीजिए। तो रुद्र औषधि के संरक्षक थे। पर्जन्य यह वर्षा के देवता है। यम जो है ये तूफान के देवता नहीं है। यही आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? पैगंबर के सेनापति का उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया? तो खुसरो शाह के द्वारा यह धारण किया गया या फिर उपयोग किया गया है। 1857 ईस्वी के क्रांति को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के संज्ञा दिया था? 1857 के क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा आउटरम और टेलर के द्वारा दिया गया है। 79 का 2 नंबर हो जाएगा। जेम्स आउटरम और टेलर। श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यही अगर बैगनी के बात करें तो सबसे अधिक झुकाव होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या होगा? तो जब इसको जल में मिलाएंगे तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जमा हो जाता है। 84 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जननांगी हार्प्रीज संक्रमण किसके कारण होता है? जननांगी हार्प्रीज जो है यह
विषाणु की वजह से होता है। 85 का 4 नंबर है। चलिए देखते हैं अब 91। अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाह नामा किसके उनके संरक्षक के द्वारा आधिकारिक इतिहास है? तो यह बादशाह नामा जो यह शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट में स्थित पर्वत हो जाएगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी आपका डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, मुकुर्थी, ये सभी पश्चिमी घाट की पर्वत है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये दोनों जो है यह अटलांटिक महासागर का भाग है। 93 का 4 नंबर हो जाएगा। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 94 का 4 नंबर हो जाएगा। अस्फेलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? अस्फेलेराइट यह जिंक धातु का अयस्क है। 6 का 4 नंबर। मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो मलेशिया का मुद्रा हो जाएगा रिंगरिट। 7 का 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न कि एक सीधे धारावाही चालक के लिए दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से आपका केवल 1 और 3 सही है। जैसे कि चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रीय वृत्त होता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठी के नियम के उपयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो आपका 109 का तीनों ऑप्शन सही है कि गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपने पथ का पुनः अनुरेखन करती है। यह बिल्कुल सही है। गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है और गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तैराकी खेल से किसका संबंध नहीं है? तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध तैराकी से नहीं है। 14 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का सुनिश्चित करना। 15 का 1 नंबर सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो दिन और रात के तापमान में अगर कोई अंतर नहीं हो तो यह समुद्री इलाकों में होता है जहां पर दिन और रात का तापमान में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ऑप्शन को देखते हैं। बिहार का समुद्र से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान और पंजाब यह भी समुद्र के किनारे नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। केरल में दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित है। शुद्ध गतिकी श्यानता की गॉस इकाई क्या होगा? तो इसका इकाई हो जाएगा स्टॉक। 24 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है? तो इसके लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है? तो उत्तर का विशाल मैदान या फिर उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। चलिए कुछ करंट अफेयर दिया गया देख लेते हैं कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसकी अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। 16 फरवरी 2026 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? यह खिताब स्मृति मंधाना के द्वारा जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बिहार राज्य सरकार ने कितनी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाया है? तो 260 नदियों को पुनर्जीवित करने का योजना बना रहा है। 15 फरवरी 2026 को मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में लुकास पिनहरे बोथेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके द्वारा स्वर्ण पदक जीत लिया गया है। 39 का 1 नंबर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत एआई सम्मेलन 2026 में स्वास्थ्य सेवा के लिए किन 2 पहलों का उद्घाटन किया है? तो शाही और बोथ पहल का उद्घाटन किया है। 18 फरवरी 2026 को किस देश के राष्ट्रपति 5 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे जो एआई समिट में भी शिरकत कर सकते हैं? 41 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्राजील। अगला प्रश्न है कि 12 फरवरी 2026 को मियां अमूर मोटले लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो यह बारबाडोसा के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं मियां अमूर मोटले। लूसीफर निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो लूसीफर यह शुक्र का एक अन्य नाम है। निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है?
तो ये वह हो जाएगा कि जैविक खाद का उपयोग यह नई कृषि रणनीति की विशेषता नहीं है। तिराप और नुआ नदियां किस राज्य में बहती है? किस भारतीय राज्य में बहती है तिराप और नुआ? यह अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 17 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।